अति सुंदर। जी हाँ, ये देखिए क्या खूबसूरत है। ये है झुमका बेल। जी हाँ, रंगून कीपर, तरह तरह से नामों से जानने वाला इस प्रकार का ये पौधा, ये एक झुमका बेल है। मल्टी पेटल वाला है और इसकी कई सारी वैरायटी आती हैं। इसमें देखिए मल्टी पेटल है और साथ साथ इसमें देखिए ये पौधा का इधर भी एक कली है, दोनों तरफ ये खिला हुआ है। और साथ में एक पौधा आप देखें कितना हरा है। ये नवंबर का महीना चल रहा है, ये आखिरी हफ्ता है और ये देखिए, लेकिन इसमें अभी विंटर की कोई साइन नहीं है कि ये पौधा जल्दी ही सुप्तावस्था में जाएगा। लेकिन इसके अलावा दूसरा पौधा जो आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए ये वाला पौधा। ये देखिए ये थोड़ा सा येलोइश हो गया है और फूलों की मात्रा भी बहुत कम है, थोड़े थोड़े लगे हुए हैं, हालत ख़राब है कुल मिलाकर। तो ये दूसरा है मधुमालती का, स्टैंडिंग वैरायटी है जो गमले में हो जाती है। और साथ में आपको एक पौधा और दिखाते हैं, देखिए ये एक और किस्म है और इसके पत्ते ही इसी कलर के रहते हैं। और इसमें देखिए ये देख चल गया ये, तो ये हालत इसकी ख़राब है थोड़ी सी। तो ये सब विंटर की है। और एक और आपको दिखाएं गमले में है जो हमारी ऊपर गई है छत पर, एक और है। ये देखिए ये वाली, देखिए ये है, नई पत्तियां निकली हैं, इसमें कोई विंटर का नहीं, ऊपर भी गया हुआ। तो अब आपको हमने 3 पौधे दिखाए हैं। चलते हैं हम आपको बेसिक, अब हम बेसिक बात पे आते हैं जिसलिए हमने इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है। अब ये विंटर है और विंटर जो है मधुमालती के लिए बहुत ही, थोड़ा सभी पौधों के लिए जब एक्सट्रीम विंटर आता है तो दिक्कत शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से इनका डॉर्मेंसी पीरियड बहुत पास में है। तो अब हमें करना क्या है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इसमें इसकी परवरिश नहीं करेंगे तो ये पौधा जो है एक्सट्रीम जब जाड़ा पड़ेगा तो ये हो सकता है कि मर जाए, क्योंकि पत्तियां पीली हो रही हैं और ये गिर भी सकती हैं जब जाड़ा होगा, खासकर 15 दिसंबर के बाद। और जनवरी 15 तक तो इस सब बिल्कुल सूरज के दर्शन भी नहीं होते, उस समय शायद इनको बचाना मुश्किल होता है। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप क्या करें, जैसे हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे इसके में पानी डालना कम कर देंगे। देखिए इसको हमने पानी जो है थोड़ा कमी है, तो ये क्योंकि पानी बहुत चाहिए जब इसको फ्लावरिंग होती है, और गर्मियों में खासकर जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो उसको पानी बहुत चाहिए होता। तो अब इसमें पानी की मात्रा को बिल्कुल कम कर देना है, एक सबसे पहला काम ये करना है। और दूसरा काम ये करना है कि अगर आप खाद देते हैं केमिकल, तो भी केमिकल तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप केमिकल खाद देंगे तो ये चलायमान हो जाएगा, मतलब जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप ऑर्गेनिक देते हैं तो ऑर्गेनिक भी अगर आप देना चाहें, वैसे तो अब इसको केवल जिंदा रखना है कि अब ये फ्लावर का आखिरी गुच्छा है और मुझे नहीं लगता है कि अब ये अगले 10-15-20 दिनों में कोई फ्लावर आएंगे। ये नया अच्छा है। आपने इसके फूलों को कभी ऑब्जर्व किया होगा, देखिए ये फूलों पर थोड़ी चर्चा कर लें। ये फूल इतने खूबसूरत है, जो ये आपको लाइट कलर के दिख रहे हैं ना, ये कल सफ़ेद थे, आज जो है ये पिंकिश हो गए, और ये जो पुराने फ्लावर हैं रेड हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये एक ही फूल जो है कई रंगों में खिलता है, तो रंग बदलने वाला एक बढ़िया खुशबूदार फूलों का पौधा है। ये पौधा वास्तव में बड़ा खूबसूरत है जब इसके बंच में फ्लावर लगते हैं, आप देख सकते हैं ना। तो ये मधुमालती जो है गर्मियों का पौधा है और इस समय ये डॉर्मेंसी में जाने वाला है, जिस पे हम चर्चा कर रहे थे। हम तो फूलों पर आ गए, और क्योंकि फूल इसके अनायास ही सबको खींचते हैं, पॉलिनेटर को बहुत खींचते हैं और हम लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं, और इसमें महक भी होती है। तो जब भी इसको सूंघना हो तो थोड़ा दूर से सूंघें, बहुत पास से ना सूंघा तो ज़्यादा क्योंकि इसमें बहुत सारे कीट आते हैं, छोटे मोटे बड़े बड़े। तो ये बहुत बढ़िया फ्लावर पॉट है। अब इसको केयर करने का पहला काम है पानी नहीं देना है, दूसरा काम है इसको खाद नहीं देना। जी हाँ, इसकी मिट्टी में खाद का, अब ऑर्गेनिक खाद अगर आप दे सकते हैं थोड़ी मोड़ी जिंदा रखने के लिए, लेकिन कोशिश करिए कि ना ही दे, केमिकल तो बिल्कुल मत दीजिए। ये ध्यान रखना, 2 काम बिल्कुल आपको ध्यान से करने हैं, नहीं तो पौधा चलेगा नहीं। अब पत्तियां धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाएंगी, जब बिल्कुल एकदम कम हो जाए तो आप पानी को 10 दिन 5 दिन में भी दे सकते हैं। किसी तरह से बस इस पौधे को किसी तरह से ये दिसंबर और जनवरी का महीना को पास कराना है, तभी ये पौधा बच पाएगा। तो 2 केयर हो गए। तीसरा चीज़ ये है कि अगर आपके यहाँ इस पर कोई आपको कीड़ा उड़ा दिखाए, क्योंकि जब पौधा वीक होने लगता है
यानी पीली पत्तियां हो जाएंगी, तो सभी रोग जो है इसको, रोग जो कीड़े हैं वो जरूर इसको तंग करने आते हैं। तो उसमें आप अगर कीट लड़े हैं तो कीटनाशक या नीम ऑयल का छिड़काव कर दें, और नहीं तो फिर आप फंगीसाइड का छिड़काव कर दें। फंगस अगर पानी ज़्यादा डालेंगे तो फंगस लगने की संभावना बढ़ेगी, तो उस समय आपको फंगीसाइड का सिस्टमेटिक फंगीसाइड है उसी को छिड़काव करें, या आप ज़मीन में भी डालें, जब पानी के साथ डाल दें तो आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो दो काम का तीसरा काम ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि आप ये करें ही। अगर आपको फंगस की समस्या दिखाई दे तभी आप फंगीसाइड या कीटनाशक का छिड़काव करें, अन्यथा आप पानी कम दें और खाद का प्रयोग ना करें। हम नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक खाद ऐसे दिया जा सकता है, परंतु वो अगर ज़रूरी हो तभी दें, अन्यथा आप कोशिश करें ना ही दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। केमिकल तो बिल्कुल देना ही नहीं है। तो यही 2 काम आपको करने हैं, तभी आप विंटर्स में इसको अगले साल के लिए बचा सकते हैं। जैसे ही फरवरी आएगी यानी जनवरी का एंड आएगा, तब धीरे से आप इसमें खाद भी डाल सकते हैं और कटिंग भी कर सकते हैं। एक और उपाय है, अगर आपका पौधा या आपके यहाँ जाड़ा भी नहीं स्टार्ट हुआ है या होने वाला है, आप थोड़ा सा इसकी पतली वाली जो महीन वाली है टहनियाँ वो काट सकते हैं, तो जो शूट निकल आएंगे इधर 10 दिनों में, उनसे वो जल्दी से उनकी पत्तियाँ पीली नहीं होती हैं। ये एक तरीका है, वो आप उपाय अपना सकते हैं। परंतु हम तो छोटी पत्तियाँ देखिए, इसमें पहले ही मैंने इसको थोड़ा प्रून कर दिया था, तो ये हरा भी है और बहुत खूबसूरत है। दोस्तों इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया।